अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस को स्टडी किया था, उसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर डिलीवर किया था। आज हमारा चैप्टर 1 का दूसरा पॉइंट है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि जो बायोलॉजी है इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। इसको आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे, जो कि मैं आप लोगों को बुक से भी अच्छी तरह समझाऊंगी और आप लोगों के लिए मैंने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, इनके ज़रिए भी आप लोगों को समझा दूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें कि मैम हमें इस चीज़ की नहीं समझ आई, इस टॉपिक की नहीं आई, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। और अगर अच्छी तरह समझ आ जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वेल डन या कीप इट अप वगैरह इस तरह का आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ, यानी जो दूसरे ब्रांचेज हैं साइंस की, दूसरी शाखें हैं, उनके साथ बायो का क्या ताल्लुक़ है। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी वो कहते हैं बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हुई है नेचुरल साइंसेस, कुदरती तौर पर। अब हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था ना कि साइंस जो है उसको 4 ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। वो 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 फिज़िक्स और नंबर 4 मैथमेटिक्स। अब उन चारों के साथ बायो का क्या लिंक है, हम इस वीडियो में ये स्टडी करने वाले हैं। Such as chemistry, physics and earth sciences. These connections help us understand life processes. वो कहते हैं जब इनका आपस में कनेक्शन होता है, इनका आपस में रिलेशन बनता है, तो इससे हमें ये मदद मिलती है कि जो ज़िंदगी में होने वाले प्रोसेसेस हैं, ज़िंदगी में होने वाले जो भी अवामिल हैं, इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शंस हैं, माहौलियाती ताल्लुकात हैं, एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर ज़िंदा जानदारों के ज़िंदगी में होने वाली पेचीदगियाँ वगैरह हैं, उनको स्टडी करने में ये हेल्प करती हैं ये वाली साइंसेस। अब बायोलॉजी जो दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्टेड है, उनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो और केमिस्ट्री क्या है कि बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ कनेक्शन, बायोलॉजी का जब केमिस्ट्री के साथ कनेक्शन बनेगा, जब इन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। मतलब कि जो ज़िंदा जानदार हैं वो तो बायोलॉजी के टर्म में आ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर होने वाले जो रिएक्शंस होंगे, उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। बायोकेमिस्ट्री जो है ज़िंदा जानदारों में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस या फिर डिफरेंट उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको स्टडी किया जाना है। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे उन्होंने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की एग्जांपल दी हुई है बायोकेमिस्ट्री में। अब बायो का मतलब है कि ज़िंदा चीज़। अब फॉर एग्जांपल हम रिस्पायरेशन करते हैं, सांस का अमल हम करते हैं ना, और फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में होता है। अब पौधे भी तो लिविंग थिंग्स हैं ना, वो ग्रोथ भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अब उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, ये रिएक्शंस होंगे, और पौधा लिविंग है, जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये केमियाई है। तो दोनों का जो आपस में इंटरैक्ट होगा, जो भी आपस में इनका रिलेशन होगा, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। अब यहाँ पे नोट्स से मैं आपको बता देती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री का अगर आपको डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट बायोकेमिस्ट्री, या फिर ये आ जाता है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें आप लिखेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। मतलब कि ज़िंदा जानदारों या लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी को करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स। अब यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ रिलेशन।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। अब ये किसके साथ डील करता है, ये जो बायोफिज़िक्स है किसके साथ डील करती है, फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना उन पे अप्लाई किया जाते हैं जो फिज़िक्स के कानून, उनको मुकम्मल तौर पर स्टडी करना बायोफिज़िक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। हम फिज़िक्स की टर्म में पढ़ते हैं ना कि मूवमेंट, शायद आप लोगों ने वो मोशन और रेस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, ये टर्म्स पढ़ी होंगी कि मोशन जो है वो मूवमेंट को कहते हैं, रेस्ट जो है वो एक स्टैटिक हालत में जो चीज़ पड़ी हुई है वो रेस्ट की हालत में होती है, जो मूव कर रही होती है वो मोशन की हालत में होती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसा कि लीवर के रूल्स हैं कि मोशन वगैरह है, अब हमारे जो पट्टे हैं अगर हम उनको मूव करवाएंगे तो वो फिज़िक्स के कानूनों के असूलों के मुताबिक ही चल रहे हैं ना, कि हम मूव कर रहे होते हैं, उनको हरकत दे रहे होते हैं, तो ये हरकत के कानून वगैरह जो है ना, तो इनको स्टडी किया जाना बायोफिज़िक्स कहलाएगा। बोन्स की, जॉइंट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, कि जो जोड़ होते हैं उनको भी हम हरकत दे रहे होते हैं, जैसा कि हम कूहनी का जोड़ होता है, एल्बो जॉइंट जो होता है उसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जो शोल्डर के पास हमारा जॉइंट होता है उसको भी हम ऐसे बॉल एंड सर्कट जॉइंट, कोले के पास जो होते हैं हमारे जॉइंट्स, इनको हम मूव करवा सकते हैं। तो ये वाले किन असूलों के तहत हरकत कर रहे होते हैं, फिज़िक्स के असूलों के तहत काम कर रहे होते हैं। हम किस चीज़ में आ जाते हैं, बायोलॉजी की टर्म में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी मूवमेंट है वो फिज़िक्स की टर्म में आ जाती है। तो ये वाला रिलेशन जो है बायो और फिज़िक्स का, ये बायोफिज़िक्स कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला भी क्लियर अच्छी तरह हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल का मतलब ही कंप्यूटर है। अब बायोलॉजी का कंप्यूटर के साथ क्या रिलेशन है हम उसको देखते हैं। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट्स यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स। अब साइंसदान क्या करते हैं, जो रियाजी में, हिसाब में, शुमारियात वगैरह में जो भी मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस होते हैं, उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या इनको सिस्टम्स को समझाने के लिए या इनके रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब बायोलॉजी में यानी जानदारों ने जो हिसाब वगैरह करना होता है, जो मैथमेटिकल मॉडल्स या एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करने होते हैं कंप्यूटर्स की टर्म को यूज़ करते हुए, तो वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा को भी इसके जरिए एनालाइज किया जाता है, तजिया किया जाता है, सच है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, के प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की क्या तरतीब है, कितनी तरकीब है और कितनी इकसाम में या कितने % पाया जाता है। ये भी तो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको समझा दिया, अब हम देख लेते हैं बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स का मैंने आप लोगों के लिए ये डेफिनेशन लिखी कि अगर आपको ये फुल पैराग्राफ नहीं याद होता तो उसकी जगह पे आप ये याद कर सकते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब कि बायोफिज़िक्स में बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उन पे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करके उनको अप्लाई करके उनका स्टडी करना बायोफिज़िक्स कहलाता है। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में मैंने ये लिखा कि साइंसदान जो हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स या कंप्यूटर सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम्स और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है बायोजियोग्राफी। अब यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रही हैं 3। बायो मतलब कि जो जानदार हैं, जियो का मतलब है ज़मीन, ग्राफी के डिफरेंट एरियाज़ में। अब बायोजियोग्राफी का मतलब ही ये है कि ज़मीन के किसी भी कोने में कहीं भी पाए जाने वाले जानदार, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या स्टडी किया जाता है कि दुनिया के किसी भी रीजन में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुख्तलिफ जगह पे रहने वाले जानदारों की तकसीम, उस तकसीम को जब वो स्टडी करते हैं वो बायोजियोग्राफी कहलाता है।
द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। अब वो कहते हैं कि बायोजियोग्राफी में उनका क्लाइमेट चेंज भी देखा जाता है, मतलब कि जो आबो हवा उनकी चेंज हो रही होती है ना, उनका टेम्परेचर जो चेंज हो रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है। अब हम नोट्स से भी देख लेते हैं कि बायोजियोग्राफी में मैंने आप लोगों के लिए क्या डेफिनेशन लिखी है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए यही लिखी, स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वाली आप लोगों ने प्यारे बच्चों डेफिनेशन कर लेनी है। प्यारे बच्चों, अब हम बायोस्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, मतलब कि बायोस्टैट की बात कर लेते हैं। बायो के साथ जो स्टैट यानी जो इकोनॉमिक्स वगैरह होती है ना, स्टैट जो शुमारियात वगैरह लगते हैं, उनका जो इसके साथ ताल्लुक़ होता है बायोस्टैट्स कहलाता है। It deals with the principle of statistics to analyze and interpret data related to living organisms। अब जो स्टैट है ना, ये भी एक तरह से एक बुक है। स्टैट में क्या होता है, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है जानदारों के रिलेटेड। उनका जो भी डाटा वगैरह निकालना होता है या एनालाइज करना होता है, उसके लिए स्टैट को इस्तेमाल किया जाता है। तो जानदारों के लिए जब स्टैट को इस्तेमाल किया जाता है तो इसको बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम देंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। ये बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायोस्टैट। अब आगे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है कि इंसान को इस्तेमाल करके इंसान के ही फ़ायदे के लिए डिफरेंट चीज़ें तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जिंदा जानदारों को इस्तेमाल को डील करता है और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी माहौल को मैनेज करने के लिए, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, ज़राअत के लिए, हेल्थ केयर के लिए, मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, फार्मेसी होगी, उनके लिए जो डिफरेंट बीमारियां हैं उनके लिए जो मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह तैयार करनी होती है, मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में डिफरेंट शोबे जो हैं उनमें इंसान क्या करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इंसानों की खिदमत के लिए ही इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। अब जिनको शुगर होती है उनको डायबिटिक पेशेंट्स हम बोलते हैं ना, जो शुगर के मरीज़ होते हैं। अब वो क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंसुलिन बना सकें। तो वो इंसुलिन इंसानों के ही काम आती है, तो इंसानों ने ही इंसानों की खिदमत की ना, तो इसलिए हम इंसानों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे आप लोगों को इस बॉक्स में भी नज़र आता होगा कि जो बायोलॉजी के रिलेशन है दूसरी साइंसेस के साथ, इनको भी हमने इन 2 पेजेस में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने एक गोल सर्कल में दिया हुआ है कि बायोलॉजी का जो है दूसरी साइंसेस के साथ किन किन के साथ रिलेशन है। अब बायोलॉजी का जो केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा, बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ जो रिलेशन है वो बायोफिज़िक्स कहलाएगा, बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ जो रिलेशन है वो बायोजियोग्राफी कहलाएगा, बायो का जो स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेशन है वो बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, बायोलॉजी का जो दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा, बायोलॉजी का जो मैथ्स और कंप्यूटर के साथ, मतलब कि कंप्यूटर के साथ जो एल्गोरिदम वगैरह या जो भी उसके लिए कंप्यूटर यूज़ होता है उसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का नाम देंगे, और बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ जो रिलेशन होगा वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम नोट्स से भी पढ़ लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यहाँ तक आपने निशान लगा लेना है कि ये वाली इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने उसमें ये वाली इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब हमारा जो रिलेशन है बायो का, लास्ट वाली
पॉइंट है बायो इकोनॉमिक्स, यानी बायो का इकोनॉमिक्स के साथ जो रिलेशन है वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों की स्टडी के मतलब है फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ जाता है, इसको हम देखते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट्स कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दे दी कि जो मुख्तलिफ इकसाम हैं फसल की, फसलें जो हैं डिफरेंट टाइप्स की हैं। अब उनके अंदर जो भी मुनाफा हुआ उसके ऊपर जो भी कीमत ख़रीद है, जो भी कीमत फ़रोख्त है, उसको कैलकुलेट करना, उससे प्रॉफिट निकालना या फिर लॉस निकालना, ये बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैरियर्स इन बायोलॉजी अच्छी तरह स्टडी करेंगे। बेटा आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोगों ने अपनी राय देनी है। अल्लाह हाफिज़।